नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मैनपुरी उपचुनाव से। मैनपुरी उपचुनाव को जीतने के लिए एक और जहां समाजवादी पार्टी ने धुआंधार तरीके से पूरी ताकत लगा रखी है, तो वहीं भाजपा भी कम नहीं है। जी हां, बीजेपी इस बात को समझती है कि मैनपुरी सीट को जीतना उनके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सीट नहीं है, ये विरासत है। विरासत नेताजी की, विरासत समाजवादी पार्टी की। और क्या इस विरासत को अपने पास ला पाने में कामयाब होगी भाजपा? हालांकि जहां तक हो सका कोशिश पूरी की, क्योंकि जातिगत कार्ड खेलना बीजेपी की पुरानी आदत रही है। और जातिगत कार्ड खेलकर रघुराज शाक्य को इस चुनावी मैदान में उतारकर पूरे खेल को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन समाजवादी पार्टी के दिन अच्छे चल रहे हैं। जी हां, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से बहुत बड़े हद तक चुनाव से पहले की जीत को देखा जा रहा है, एक और जहां जनता का डिंपल यादव के समर्थन में खड़ा होना, तो दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो बहुत ज़्यादा नाराज अखिलेश से थे और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से जी हां बांटना चाहते थे, वोट को बांटना चाहते थे, रमाकांत कश्यप को उतारकर पूरी तरह से माहौल को अलग करना चाहते थे। लेकिन रमाकांत कश्यप का पर्चा खारिज होने के बाद डिंपल यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुत तेजी से वो रेस में जहां आगे निकल गई, तो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता केवल देखते रह गए। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो अभी के जो हालात बने हैं वो ये है कि बीजेपी की सीधी सीधी टक्कर इस वक्त अब डिंपल यादव से नहीं है, भाजपा की टक्कर समाजवादी पार्टी से नहीं है। भाजपा सीधे तौर पर अगर किसी से टक्कर ले रही है वो है नेताजी। जी हाँ, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव से टक्कर है भाजपा का। और क्या भाजपा नेताजी को टक्कर दे पाने में कामयाब होगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़े हद तक ये सोचा समझ कर काम किया है, क्योंकि जहां भाजपा को उन्होंने जातिगत कार्ड खेलता हुआ देखा, उधर उन्होंने नेताजी के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य को जनता जो है वो काफ़ी हद तक नाराज़ हो रही है। जनता का ये कहना है कि रघुराज शाक्य को नेताजी के जो है विपक्ष में नहीं उतरना चाहिए था। समर्थन में उतरते अच्छी बात होती, समर्थन में रैली करते, प्रचार प्रसार करते, बहुत अच्छा होता। लेकिन गुरु के अगेंस्ट शिष्य का खड़ा होना क्या गुरु और शिष्य के रिश्ते को खराब करने वाली बात नहीं है? और रघुराज शाक्य समुदाय के वोट बैंक पर बात कर रहे थे। लेकिन जब मैनपुरी की जनता से पूछा जाता है कि इस बार का वोट किसको, तो कहते हैं समाजवादी पार्टी। शाक्य समुदाय से पूछा जाता है इस बार का वोट किसको, तो सीधे कहते हैं नेताजी। तो क्या बीजेपी की तरफ से खड़े हुए रघुराज शाक्य को इस बार मैनपुरी की जनता ही धूल चटा रही है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि नामांकन ही वापस ले लें डर की वजह से या नेताजी के सम्मान की वजह से? क्रांति हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और जो भाजपा का जातिगत कार्ड है वो बहुत बड़े हद तक फेल साबित हुआ है। लेकिन रघुराज शाक्य को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर गलती सुधारना चाहते हैं तो भाजपा को छोड़ दो, समाजवादी पार्टी में आ जाओ, नामांकन वापस ले लो और बहुत बड़े हद तक नेताजी के लिए प्रचार प्रसार करो, ताकि नेताजी की आत्मा को भी खुशी मिले और मैनपुरी की जनता को भी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है रघुराज को लेकर के बातें सही साबित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अभी जब हम लाइव सेशन भी कर रहे थे तो उस समय भी दर्शक जो है यही बात बार बार रिपीट कर रहे थे। उनका भी ये कहना था कि अगर रघुराज जो है अभी भी अपनी गलती मान लेते हैं और अगर क्या वो अभी भी जो है अपने मुद्दों को देख रहे हैं और वो अपने मुद्दों के तहत जो है वो यहाँ पर अगर ये ऐसा कोई कदम उठाते जिससे कि भाजपा को ही नुकसान हो और समाजवादी पार्टी का फ़ायदा हो, तो देखिए तब रघुराज को जो है जनता एक बार फिर से पसंद करेगी। क्योंकि अभी शाक्य समाज पर जिस तरीके से उनके दबदबे को लेकर के यहाँ पर भाजपा ने ये कार्ड खिलाया था, तो मैं उस पर यही कहूँगी कि भाजपा ने जिस शाक्य समाज पर दबदबे को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड खिलाया था, वो शाक्य समाज पर दबदबा जो है वो नेताजी की वजह से ही यहाँ पर रघुराज शाक्य को मिला था। अगर रघुराज शाक्य की मैं बात करूँ तो अब जब वो वोट मांगने जाते तो जो ग्राउंड्स की हमारे सामने तस्वीर आई है उसमें यही देखने को मिला है कि वो यहाँ पर जो जनता के पास जब पहुँचते तो जनता उनको कहती है कि आप तो नेताजी के साथ आते थे, हम वोट देते थे आपको, लेकिन अभी तो आप योगी जी के साथ आ रहे हैं, आप तो यहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्री के साथ आ रहे हैं, तो हम आपको क्यों दें वोट?
क्योंकि हमें जिसको वोट देना था मैनपुरी से, हमने तो उसको चुन रखा है। आप हमारा डिसीजन नहीं बदल सकते। तो समझ सकते हैं कि शाक्य समाज पर दबदबा होने के बावजूद भी नेताजी के साथ खड़े ना होना ही यहाँ पर रघुराज की सबसे बड़ी हार होती हुई दिखाई दे रही है। क्रांति, मैनपुरी की जनता बागी कह रही है रघुराज शाक्य को, शाक्य समुदाय की जनता ये कह रही है कि रघुराज शाक्य जो है अगर शिष्य ना होते मुलायम सिंह यादव के तो एक बार को सोचा जा सकता था, लेकिन शिष्य हैं और दगा कर गए समाजवादी पार्टी में केवल लोभ के लिए। प्रसपा के साथ आए तो लालच के लिए, भाजपा ने ऑफर दिया तो लालच के लिए। तो जो आरोप मैनपुरी की जनता लगा रही है और जिस तरह से रघुराज शाक्य के खिलाफ खड़ी हुई है, क्या ये सही है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर रघुराज शाक्य को लेकर के जिस तरीके से हम देख रहे थे इस दबदबे को, तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जनता के सामने जो है वो कई सारी बातें भी करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से ये चीज़ साबित हुआ कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था उस दौरान हमें रघुराज की तस्वीर नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन आज वही रघुराज जो है स्मारक के पास जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं। ये वही रघुराज है जब एक ऐसा समय आया जब शिवपाल जो है अकेले पड़ गए थे। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के जाने का तो इतने दुखों का पहाड़ छाया हुआ था, मातम पसरा हुआ था, लेकिन ना अखिलेश के पास हुआ है और ना ही यहाँ पर शिवपाल यादव के पास है। तो देखिए, नाराज़गी अगर इतनी ही बड़ी थी तो फिर अभी जब चुनाव का मैदान आया तो फिर वो नाराज़गी भूल करके आप हाथ जोड़ने पहुँच गए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो दोगलापंथी है वो सबके सामने निकल करके आ ही रही है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और देखिए, जब चुनाव का वक्त आता है तो चुनाव के वक्त में साम दाम दंड भेद की हर नीति को अपनाया जाता है, क्योंकि चुनाव का मतलब भाजपा के लिए चुनाव होता है, सपा के लिए चुनाव होता है और बसपा के लिए भी चुनाव होता है। तो जो चुनाव मैनपुरी का है, इसके अभी चुनाव अभी हुए नहीं है, नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन चुनाव से पहले मैनपुरी की जनता का एक तरफा समर्थन नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, डिम्पल को मिल रहा है, तो क्या नेताजी के नाम पर, नेताजी के लिए? देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अगर वोट मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ, तो जाहिर सी बात है यहाँ नेताजी के चेहरे पर ही मिल रहा है। क्योंकि देखिए, एक सर्वे सामने आया था जब मैनपुरी की जनता से ये पूछा गया था कि आप किसको यहाँ पर वोट देंगे इस बार, क्योंकि देखिए भाजपा अभी इस वक्त सत्ता में है उत्तर प्रदेश में। तो मैनपुरी की जनता ने सिर्फ यही कहा था कि चाहे डिम्पल यहाँ पर आ जाए, चाहे अखिलेश आ जाए, चाहे शिवपाल यहाँ पर आ जाए, हमें सिर्फ नेताजी के चेहरे से मतलब है। जो नेताजी के चेहरे पर वोट मांगा हम उसको वोट देंगे, चाहे फिर वो कोई भी चेहरा यहाँ पर खड़ा हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। तो देखिए, इसको देखकर यही लगता है कि मैनपुरी की जनता सिर्फ अब नेताजी को देखना चाहती है। अब नेताजी के चेहरे के पीछे वो चेहरा कोई भी हो, जनता को उससे मतलब नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है। सवाल ये है कि अगर ये चुनाव डिम्पल के चेहरे पर लड़ा जाता तो डर था समाजवादी पार्टी हार जाती, इसलिए वक्त से पहले नेताजी को उतार कर उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे चुनाव का माहौल ही बदल दिया। देखिए, इस पे बिल्कुल मैं ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि कन्नौज जैसी सीट यहाँ पर डिम्पल यादव हार गई थी, जिस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिलता था 2 से 3 साल पहले। वहाँ से वो हारती नजर आई थी और उसके बाद राजनीति से दूर चली गई। अब देखिए, दूर जाने के बाद अचानक से वो मैनपुरी से खड़ी हुई हैं, तो हाँ, इस पे थोड़ा रिस्क हो सकता था कि अगर डिम्पल यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी थोड़ा डूबती नजर आ सकती थी। तो समाजवादी पार्टी के डूबने के चांस देखिए सबसे ज्यादा इसलिए भी बने क्योंकि समाजवादी पार्टी को जब लगा कि भाजपा ने जातिगत कार्ड खेल दिया तो उनके पास एक ऑप्शन यही बच रहा था, नेताजी। और जाहिर सी बात है कि अगर नेताजी का नाम लिया जाएगा तो मैनपुरी की जनता खुशी खुशी समाजवादी पार्टी के साथ आएगी। हालांकि भाजपा ने चालाकी दिखाते हुए जातिगत जो कार्ड खेला, इसमें उनको बड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन सपा भी कम नहीं है। सपा ने मुलायम सिंह यादव को ही चुनावी मैदान में उतार दिया, जिससे पूरा ही पासा समाजवादी पार्टी के पास आ गया। हालांकि देखना होगा 8 तारीख के नतीजे आखिरकार कहते क्या है, लेकिन चुनाव से पहले का माहौल ये बताता है कि जनता सपा के साथ है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।